कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, मतलब एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें एसी का कनेक्शन आपने एक सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर से किया हुआ है, दैट मीन्स दिस वन इज प्योरली अ रेजिस्टिव सर्किट। इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी आप कह सकते हो। और ये जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस वन इज ई इक्वल टू, जैसा कि इक्वेशन होता है ईएमएफ के लिए, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा ले लिया मैंने। अगर इससे मान लो कि आप आई करंट इससे पास कर रहा है किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी के लिए, ठीक है, करंट कितना जा रहा है, आई करंट पास हो रहा है किसी टाइम टी से टी पे, तो पोटेंशियल ड्रॉप इस आर के अक्रॉस, रेजिस्टर आर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप पीडी डायरेक्ट लिख दूंगा तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया मैंने, इसलिए मैं पोटेंशियल ड्रॉप ही लिखता हूं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये एक फॉर्मूले से आएगा आपका V इक्वल टू आई आर, जो फॉर्मूला होता है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो किरचॉफ्स रूल होता है, किरचॉफ्स रूल के बेसिस पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो सोर्स का है, ये जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ना, ये क्या कर रहा है, वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस बिल्ड कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस EMF of source this one is equal to instantaneous potential drop across R। तो दैट मीन्स ईएमएफ तो आपके पास पता चल गया है, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी दिस वन इज इक्वल टू आपके पास आना है आई आर, और यहाँ पे हमें आई चाहिए, तो आई इक्वल टू कितना आएगा, आई इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ये आएगा। लेकिन अभी भी इस इक्वेशन में कुछ देखने को बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला ई नॉट बाय आर, इसको मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ आई नॉट, क्योंकि आई नॉट आपको पता है बहुत बार न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किया कि मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इस तरह से। अब जो यहाँ पे जैसे ग्राफ है आपका ये वाला और ये फेजर डायग्राम, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे ये वेव बना है, ये वेव आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो ये वेव देगा वो ई नॉट का देगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ई नॉट होती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट होगी, और इसी समय में दूसरी जगह पे आप यहाँ पे जब चेक कर रहे हो इस समय में सेम टाइम में, तो ये आपका ईएमएफ फेजर डायग्राम में यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो थोड़ा और ऊपर से ऐसा। इसको मैं बोलने जा रहा हूँ, ये है हमारा मैक्सिमम ईएमएफ, मतलब ये ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर भी ये जो है मैक्सिमम ईएमएफ है, तो यहाँ पे भी ये ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी करंट इससे होके जा रही है ना, अगर करंट इससे जा रही है तो हमेशा ध्यान रखना है कि करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू इससे कम होगी। किससे कम होगी, इस ई नॉट से करंट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जो सप्लाई आप दे रहे हो, सप्लाई तो मैक्सिमम है, उसके कारण वहां करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है ई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, और इससे जो वैल्यू करंट की होगी वो इससे लेस होगी। उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो साथ में ही यहाँ पे करंट का यहाँ साथ में उठ रहा है, लेकिन करंट जो है उसकी अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड जो है करंट की
वो चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, थोड़ी कम है। और वही सेम कंडीशन इसके लिए भी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इस केस में भी यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो करंट की वैल्यू जो है तो थोड़ी सी कम मिलेगी यहाँ पे। तो चाहे तो यहाँ पे इस दोनों लाइन को ज्वाइन करके आप पता कर सकते हो। देखो मैं दोनों लाइन को दूसरे कलर से ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पता लग जाएगा आपको कि ये जो करंट का अमाउंट आ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा मतलब यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको करंट मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हो, ये आई नॉट है इस जगह पे, और इस जगह पे आई नॉट ये है। ठीक है, एंगल जो यहाँ पे बनती है ये π/2 की एंगल बनेगी। तो ये π/2 है, ये 0 डिग्री, देन पाई, और देन फिर ये मिड में जब यहाँ पे आता है तो इस जगह पे 3π/2, ठीक है, 3π/2 एंड फाइनली ये 2π, पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है वेव का, तो 2π। और इसमें जैसे ये x ले लिया आपने, यहाँ पे आपने क्या दिखाया कि ये आई नॉट है, ये ई नॉट है, ठीक है ना, ये आई नॉट है और ये ई नॉट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन है ये क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये इस जगह पे जो एंगल बन रही है इसके साथ, ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल है आपकी ओमेगा टी, जो कि फेजर डायग्राम में यहाँ पे एंगल बन रही है, जबकि ये ग्राफ में ये एक्स एक्सिस का रोल प्ले कर रही है। हो सकता है आपके एमसीक्यू में इस तरह का फेजर डायग्राम और ग्राफ के बीच का रिलेशन पूछा जाए और एंगल पूछी जाए कहाँ पे बन रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।